यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 जजों की बेंच सुना रही है फैसला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कुछ अहम बातें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन पर आज फैसला आना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और 2 जजों की बेंच फैसला सुना रही है और फैसला आना शुरू हो गया है। किसी का सपना उसका घर होता है, ये घर उसकी उम्मीदें होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही। बिल्कुल, और हर घर का सपना उसका घर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी अहम बातें सामने आ रही है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल सुनवाई शुरू हो गई है और आज फैसला आना संभव है। इस पूरे मामले पर 2 जजों की बेंच फैसला सुना रही है। और सुशील पांडे हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। सुशील, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि हर किसी व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका आशियाना कभी नहीं छीना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस B.R. गवई की बेंच ने इस पूरे मामले में अपने फैसले की शुरुआत एक कविता के साथ की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हर किसी के घर का आशियाना उसका सपना होता है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने राज्यों में कानून की व्यवस्था को बनाए और नागरिक की सुरक्षा करना उसका मूल अधिकार है और संविधान उसको ये अधिकार देता है। लिहाजा किसी भी व्यक्ति का मकान गिरा देना ये कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। चूंकि इस पूरे मामले में जस्टिस B.R. गवई अभी अपना फैसला पढ़ रहे हैं। B.R. गवई ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर यह कहा है कि राज्य सरकारों को कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अपराधी अगर उस पर अपराध साबित नहीं होता है, बावजूद उसके अगर उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, वो न्यायोचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी तक अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी कहा है कि हम इस पूरे मामले में सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का जगह नहीं ले सकती है। ये समझने वाली बात होगी कि जिस तरह राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति का मकान गिरा देती है, तो वो बिना किसी सजा के आधार पर किसी का मकान गिरा देना न्यायपालिका के दायरे में आता है और कुछ काम न्यायपालिका पर भी छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य सरकारें सीधे तौर पर जो कार्रवाई कर रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो बड़ी टिप्पणी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून का शासन लोकतांत्रिक रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार का नींव है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों को अपराध के पहले आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपराधी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर यह संकेत दे रहा है कि अगर कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है तो जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले में जब एक मकान मालिक का घर गिरा दिया गया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि जिस तरह की कार्रवाई राज्य सरकारों के द्वारा की जा रही है बुलडोजर को लेकर, ये फिलहाल सही नहीं है। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले को देना शुरू कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिक सुरक्षा संविधान के मूल दायरे में है और नागरिक सुरक्षा भी बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी उसकी होती है, ना कि कार्यपालिका कार्य के आधार पर काम करती है और न्यायपालिका अपने आधार पर काम करती है। लेकिन जिस तरह से काम राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, वो फिलहाल उचित व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल, यानी ये समझा जाए कि इससे पहले जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है सुशील कि ये हमारी परमिशन के बगैर घर ना तोड़े जाएं और जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, संविधान के मुताबिक होना चाहिए, तो उसी के आधार पर आज का वर्डिक्ट भी आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये तय कर दिया था कि जो राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त कर देना
जो फिलहाल न्याय के मुताबिक उचित नहीं है। आपको याद होगा कि जमीयत उलेमा ए हिंद और कई याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि कुछ ऐसे लोगों के भी मकान को गिराया गया और उन्हें पहले नोटिस भी जारी नहीं किया गया ताकि वो अपने मकान से सामान को बाहर कर सकें, और अचानक बुलडोजर आता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है उसके मायने बहुत दूर तक है कि जिस तरह से बुलडोजर जस्टिस को लेकर राज्य सरकारें कार्रवाई करती रहीं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है कि बिना जो कानूनी प्रक्रिया है उसके पालन किए बिना कार्रवाई करना उचित नहीं है राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि तमाम राज्य सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि जो म्युनिसिपल एक्ट है उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो संबंधित पार्टी को हम म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक नोटिस जारी करते हैं, और अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता है तब यह कार्रवाई की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ी टिप्पणी की थी कि म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक कार्रवाई तभी क्यों होती है जब कोई भी व्यक्ति किसी अपराध में अपराधी होता है या वो अपराध करता है, उससे पहले यह कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस पर राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम जो फैसले सुना रहा है वो सिलसिलेवार तरीके से सुना रहा है, और यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने वाले दिनों में एक बड़ा नजीर साबित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक नया फ्रेम, एक नया गाइडलाइन बनाएगा कि अगर कोई राज्य सरकारें बुलडोजर की कार्रवाई करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के तय नियम के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। तमाम याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि अगर बुलडोजर कार्रवाई राज्य सरकार को करना है तो संबंधित पार्टी को एक नोटिस जारी करना होगा, और कम से कम उस पार्टी को 10 दिन का समय दिया जाए ताकि वो अपनी व्यवस्था कर सके या फिर उस पूरे नोटिस को अपील में यानी कि दूसरी कोर्ट में चैलेंज कर सके। लेकिन जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, वो न्यायोचित नहीं है। जी, और बिल्कुल सुशील, अच्छा देखिए, इन तमाम जो बातें हो रही हैं उसमें जिस तरीके से वर्डिक्ट सामने आ रहा है उसमें सीधा सीधा ये कहा जा रहा है, कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, राज्य सरकारों का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ अपराधियों के हक की भी बात की गई है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता ही तय किया जाए, जैसा कि अब तक किया गया है। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस तरह की टिप्पणियां की, उस टिप्पणियों के मुताबिक जो एक बड़ी बात कही, वो बड़ी बात यही रही कि किसी भी व्यक्ति का आशियाना यानी कि जो उसका सपना होता है उसको जमींदोज कर देना ये उचित कार्रवाई नहीं है। और ये उचित कार्रवाई इसलिए भी नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी अगर साबित भी होता है तो क्या उसका घर गिरा देना ये एक न्याय के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इसी की समीक्षा कर रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई ने इस पूरे फैसले की शुरुआत एक कविता के साथ की, जिसका कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ था कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत प्रॉपर गाइडलाइन बनाने वाला है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में राज्य सरकारों को बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब अपना कदम उठाना होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, लेकिन सिर्फ एक राज्य तक ये सीमित नहीं था, अन्य राज्यों में भी अब इसे मॉडल ऑफ जस्टिफिकेशन और मॉडल ऑफ जस्टिस के तौर पर देखा जाने लगा था। तो क्योंकि देश के लिए एक कानून होगा, राज्यों के अलग अलग अपने कुछ नियम दायरे कानून हो सकते हैं, तो क्या इसमें कानूनी तौर पर पेच फंस सकता है? जी देखिए, इसमें पेच फिलहाल अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें फिलहाल पेच हमारे हिसाब से अभी तक तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कहा था कि जो फिलहाल वो गाइडलाइन फ्रेम करेंगे वो गाइडलाइन पैन इंडिया फिलहाल लागू की जाएगी। दूसरी बात, चलिए सुशील, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, एक अपडेट इस खबर पर हम लगातार बताएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।